जिस्म के अंदर सोजिश चल रही है और आप लोग मेडिकेशन के पीछे भाग रहे हैं, टेस्टों के पीछे भाग रहे हैं। मैं कहती हूँ कि बीमारियों की जड़ सोजिश है जिस्म के अंदर। और हमारा जो जिस्म होता है ये बहुत समझदार होता है, वो आप लोगों को सारे सिग्नल दे रहा होता है। बॉडी चीख चीख के बता रही होती है, उसका बताने का तरीका जो उनका वो सोजिश की शक्ल में होता है। हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो सोजिश की शक्ल में होता है। जब किसी इंसान को कहीं पे चोट लगती है तो वहाँ पे रेड हो जाती है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो इसका ये मतलब होता है कि वहाँ पर इम्यून सिस्टम ने अपना काम तो शुरू कर दिया, वहाँ पे सेल्स आ गए उसको बचाने के लिए। वहाँ पे स्वेलिंग हो जाना ये बता रहा है कि जिस्म इम्यून सिस्टम काम कर रहा है और सोजिश हो गई है, इम्यून सिस्टम अपना चल रहा है। तो आप लोगों को अपने बीमारियों को रिवर्स करने के लिए अपने जिस्म के अंदर से सोजिश को ख़त्म करना होगा, अपने जिस्म के अंदर सोजिश पे काम करना होगा। और सोजिश जो सी है वो आप लोगों की किसी दवाइयों से ठीक नहीं होनी है। उसके लिए आप लोगों को डाइट, जो खुराक में इंपॉर्टेंट वाइटामिन मिनरल्स चाहिए होते हैं, जो और कुछ ऐसे चीज़ें, ऐसे खाने जो सोजिश को कम करते हैं, उसके ज़रिए होगी। ठीक है, मेडिकेशन के थ्रू जाएंगे, वक्ती तौर पे थोड़ा रिलीफ मिलेगा, दोबारा वहीं की वहीं गाड़ी खड़ी होगी। तो आप लोगों को ना सिर्फ वो सोजिश को कम करेंगे खाने, जो आज के इस वीडियो में मैं 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो जिस्म के अंदर सोजिश को कम करके आपकी बीमारियां रिवर्स करने में आपकी मदद करेंगी। वो ना सिर्फ सोजिश को कम करेंगे बल्कि आपके वाइटामिन मिनरल मुख्तलिफ किस्म के उन्हें पूरा करेंगे, जो कि आपकी मदद करेंगे आपकी बाकी बीमारियों को रिवर्स करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़ एक्सरसाइज स्टडी की बेस में लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के, उन लोगों को लाइफस्टाइल दे के। आप भी सुने, समझें कि आप लोग अपनी हेल्थ के किस लेवल पे खड़े हुए हैं। आप लोगों को बीच में एक्सरसाइजेज भी चाहिए, आप लोगों को डाइट भी चाहिए, ये कम्बिनेशन है सारी चीज़ों का। ठीक है, इसी वजह से मैंने सिर्फ डाइट को ही नहीं पढ़ा कि क्या खाना है, इसके पीछे हमें कौन सी एक्सरसाइज चाहिए, हमें कौन सी वॉक चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, किस तरह से इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करें कि हमें 100% फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, अच्छा, अब हमारे जिस्म में जो इन्फ्लेमेशन है वो जब 30+ होते हैं ना, तो कुदरती तौर पे जो उनसी इन्फ्लेमेशन हमारे जिस्म में स्टार्ट हो जाती है थोड़े थोड़े लेवल से। अब जिन लोगों का खाने ही गलत किस्म के हैं, खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादती, इसके अलावा उनका लाइफस्टाइल, रातों को जागना, सुबह सोना, ये सोजिश दे रहा होता है जिस्म के अंदर। जो ये सब चीज़ें, एक तो वैसे ही +30+ के बाद ये चीज़ें आनी होती हैं, और ऊपर से आप लोगों का लाइफस्टाइल और डाइट इन चीज़ों को लेके चल रहा होता है, और ये आप लोगों की एजिंग को रोक रही होती हैं। जो एजिंग को का मतलब कि आप लोग बहुत तेज़ी से, उतनी एज नहीं होती जितनी एज की आप लोग नज़र आ रहे होते हो, तो वो एजिंग को बड़ी स्पीडली जो उनसे है वो बढ़ा देती हैं आपके ये जिस्म के अंदर सोजिश। अब मैं इस वीडियो में आपकी सोजिश पे काम करके इनडायरेक्टली आपकी एजिंग पे काम करूँगी। ठीक है, कि किस तरह से आप अपनी एज को बढ़ा सकते हैं। मतलब ये कि आप किस तरह से यानी कि बायोजेनिकली, यानी कि आप अपने सेल्स, हार्मोन्स, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर की ताकत, एनर्जी लेवल के लिहाज से आप लोग कितने यंग हैं। जो नंबर काउंट होते हैं, 40 साल होगी, 48 साल होगी, वो एक अलग एज है आपकी, और ये वाली जो आपकी एक अलग एज है, जो आपके एनर्जी लेवल, आपके सेल्स, आपके ऑर्गन्स की एज क्या चल रही है। मैं कहती हूँ कि लीवर अगर किसी का डैमेज हो चुका हुआ है, वो 3 साल में नेचर ने रखा है कि नया लीवर तैयार हो सकता है। अगर आप लोग अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे, तो फिर वो देखें ना, न्यू जनरेट हो गया आपका लीवर। आपकी एज क्या चल रही है, आपकी एज कहाँ पे है। तो इस वजह से आप लोग, ये बहुत मैटर करता है कि क्या खा रहे हैं, किस टाइम पे खा रहे हैं, और किस तरह से आप अपने ऑर्गन्स को यंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहले मैं बात करूँगी, सोजिश को कम करने के लिए ओमेगा-3 फैटी एसिड चाहिए होते हैं। ये सोजिश को नेचुरली आप लोगों की कम करते हैं। इसके अलावा ये आप लोगों की एजिंग में कैसे हेल्प करते हैं, आपकी स्किन अच्छी करके, आपकी स्किन पे, आपके कोलेजन पे काम करके। अब इसके लिए आप लोगों ने फ़िश ऑयल्स के जो कैप्सूल हैं वो खाने नहीं बैठ जाना है। ठीक है, सिंथेटिक फॉर्म में होते हैं, उनको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, और जो फ़िश ऑयल्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा उसमें सूरज की छाएँ लगती हैं, तो वो उसका केमिकल रिएक्शन होके, तो वो बजाय हेल्दी होने के वो नुकसान में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने सप्लीमेंट्स के पीछे नहीं जाना। ओमेगा-3 मैंने बताया है कि सोजिश कम करने के लिए नंबर 1 पे मैं बता रही हूँ कि ओमेगा-3 को इंक्लूड आप लोगों ने करना है, तो लेकिन वो आप लोगों ने डाइट के थ्रू करना है। ठीक है,
सर्दियाँ हैं, सर्दियों में फ़िश खाएं, फ़िश के थ्रू आपको ओमेगा 3 मिलेगा। बाकी दिनों में आपने ओमेगा 3 कहाँ से, रेड मीट में भी पाया जाता है, अंडे जर्दी समेत खाएं, उसमें भी पाया जाता है। इसके अलावा ग्लूटाथायोन, ठीक है, विटामिन सी और ग्लूटाथायोन। अच्छा, जो आउट ऑफ कंट्रीज़ रहती हैं, यहाँ पर मेरे साथ चैनल पे चल रही हैं, वो लोग एवोकाडो खा सकते हैं, उसमें आपको ओमेगा 3 भी मिल जाएगा, गुड फैट भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने अपनी डाइट में उसे इंक्लूड करना है। उसके लिए आप लोगों ने साथ में विटामिन सी का कम्बिनेशन भी आप लोगों ने बना लेना है। उसके लिए आप लोगों ने लेमन का यूज़ करना है। विटामिन सी जो सा है वो इतनी अच्छा आपको इसके साथ इसका कम्बिनेशन है, जिसके साथ विटामिन सी होगा, साथ में फैटी एसिड होगा, तो ये बहुत तेज़ी के साथ और अच्छे से 100% काम कर सकेगा। और विटामिन सी के लिए पाकिस्तान में आप लोगों को अब यहाँ पे मुझे ना सस्ते हल भी आप लोगों को बताने होते हैं, जो आप लोगों के लिए अफोर्डेबल भी हों और नेचुरल भी हों। अमरूद बहुत आला चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, लेकिन अमरूद हर किसी के लिए नहीं है। अमरूद आप लोग जिनका डाइजेशन का इशू नहीं है, जिनको गट का इशू नहीं है, वो जिनको आंतों की कोई बीमारी नहीं है, वो अमरूद खाएं, वो लेकिन दिन दिन में खाएं कि उसे डाइजेस्ट करा लें, जिस्म का हिस्सा आप लोग बना लें। अमरूद खाने से पहले बाद में पानी मत पिएं साथ में, ताकि वो उसका स्लो ना हो जाए, उसकी डाइजेशन का वो फिर जाके इशू करता है, वो हैज़ा टाइप में जो हो जाता है। तो जो बाकी जिनको गट के इशू हैं, ज़रा भी IBS-C, वो अमरूद आप लोगों के लिए नहीं है, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। तो आप लोगों ने लेमन का यूज़ आप लोगों के लिए सिर्फ है, ठीक है। लेमन का जो छिलका है उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है, उसे आप लोग वो स्टीम करें, छिलका निचोड़ने के बाद जो नींबू के बचते हैं उनमें थोड़ा सा पानी डालें, उन्हें कुक करें आधे घंटे के लिए। जब वो ठंडा हो जाए, ग्राइंड कर लें, पेस्ट बना लें, फ्रीज़ कर लें। रोज़ का 1 चम्मच क्यूब्स बना लें, बेशक 1 क्यूब आप अपने पानी में डाल के, जो मेरा मॉर्निंग ड्रिंक सुबह मैं बताती हूँ पीना है, उसके अंदर वो आप डालें। विटामिन सी इतने अच्छी किस्म का आप लोगों को वो मिलेगा। एस्ट्रोजन लेवल भी आपकी स्किन का बढ़ाएगा, इलास्टिसिटी आपकी स्किन की बढ़ेगी, ठीक है। ओमेगा 3 से इलास्टिसिटी भी बढ़ती है। अब यहाँ पे ऑलिव ऑयल जो सा है ओमेगा 3 के लिए, उसको भी हम लोग अच्छा सोर्स उसे समझते हैं, लेकिन अब उसके साथ क्या प्रोसीजर्स हुए हैं, ठीक है। उसको अगर हाई प्रोसेस पे अब किया गया है तो फिर वो कहाँ हेल्दी रहेगा। उसके ऊपर प्रोसीजर्स हो गए हैं, उसको स्टीमर में जाके उसको सफाई उसकी की गई है। मैं ऑयल्स की बात कर रही होती हूँ कि नेचुरल ऑयल के लिए जैसे सरसों का तेल है वो आप यूज़ करें। अगर हम लोग पंसारी से लेके आए ना, वो इतना वो यानी कि उसको कह लो कि वो क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है, उसके अंदर उसमें डार्क कलर का होता है। तो लेकिन वो उसका नेचुरल है, क्योंकि उसमें उसको स्टीम करके उसको बहुत ज़्यादा उसको फिनिशिंग नहीं दी गई होती। तो लेकिन हम लोगों को फिनिशिंग से ज़्यादा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। तो आप लोग ऑलिव ऑयल, अब जिस तरह कलर कहार के पास वो ट्रीज़ वगैरह लगाए गए हैं, तो वहाँ से भी जो लोग लेंगे वहाँ से लेते हैं या लेंगे। मैंने नहीं अभी तक वहाँ पर गई और नहीं लिया। जब कभी जाऊँगी तो फिर मैं ज़रूर वो सारा कुछ ट्राई करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो वो आप लोगों ने अगर लेना है तो अपने सामने निकलवा के उनसे वो फ्रेश वाला आप, यानी कि पता हो कि गारंटीड है, हाँ इस पे प्रोसीजर नहीं हुए। जैसे मैं सरसों का तेल लेती हूँ, मुझे पता है कि ये मशीन इनके पास है, ये यहाँ से निकालते हैं ऑयल, और वो प्योर भी नहीं होता, बल्कि वो अपने सामने वो कहते हैं कि आएँ निकलवाएं और आप लोग वो यूज़ करें। तो आपने उसकी भी इस चीज़ का ख्याल रखना है, ऑलिव ऑयल अगर आप लोगों ने यूज़ करना है तो। अदरवाइज़ आप उसका फ्रूट भी खा सकते हैं, उसमें आपको फाइबर भी मिल जाएगा और वो भी मिल जाएगा, ऑयल भी मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को देखनी होगी। अब नंबर 2 पे जौन सी चीज़ को लिए, अच्छा ग्लूटाथायोन की मैं बात कर रही थी। ग्लूटाथायोन इतना अच्छा है हमारी एजिंग को रिवर्स करने के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए, हमारे जिगर के लिए। जो आप लोग मिल्क थिसल के पीछे भाग रहे होते हो, जड़ी बूटियाँ आप लोग ढूंढ रहे होते हो इतने मुश्किल नामों की, और जिनका साइड इफ़ेक्ट भी साथ में होते हैं, ठीक है। ये जो जड़ी बूटियाँ ये सारी इनमें होती हैं, ये अगर वो इतना ही वो सारा कुछ वो होता ना सही, तो हमारी खुराक का हिस्सा होते हैं। जबकि मेरा मकसद है नेचुरल खुराक के ज़रिए आप लोगों को ठीक करना, जिसके उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो नेचर ने बनाया, उसे खाने के लिए बनाया, एक चीज़ आप उसमें से लेंगे साथ में दूसरी चीज़ भी आपको हासिल हो जाएगी। तो ग्लूटाथायोन के लिए आप लोग रेड मीट में ग्लूटाथायोन पाया जाता है, ठीक है। ग्लूटाथायोन जो सा है वो हमारे इसको सोजिश को भी हमारे जिस्म के अंदर कम करता है। कैसे? हमारे लिवर को काम करा के, हमारे लिवर की सफाई के लिए बहुत अच्छा है। तो वो आप लोग रेड मीट यूज़ करेंगे, इससे आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा। ओमेगा 3 भी रेड मीट में पाया जाता है। चर्बी वाला गोश्त जो सा होता है वो यूज़ करें।
जिनको डाइजेशन का चर्बी से इशू हो है, जिनका लिवर काम नहीं कर रहा, पित्ता काम नहीं कर रहा है, उनको थोड़ा डाइजेशन में इशू आएगा। उनके इधर राइट साइड पे बैक में पेन होगा चर्बी वाला गोश्त खाने से। तो आप लोग चर्बी वाला गोश्त को थोड़ी थोड़ी मिकदार में यूज़ करें और साथ में अपने लिवर पे और पित्ते पे काम करें। ये गॉल ब्लैडर वाली मेरी वीडियो सुनें, किस तरह से आप लोगों ने इसको हेल्प करना है अपने जिस्म को इसे डाइजेस्ट कराने के लिए। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर अब आ जाती है हल्दी। क्योंकि मुझसे ये मिल्क सिसर के क्वेश्चन नीचे किए गए, हम ये यूज़ कर सकते हैं, तो ग्लूटाथायोन क्यों नहीं, जो आपका पेट भी भर दे, जो आप लोगों को और प्रोटीन भी आपका पूरा हो जाए। जो मैं 5 कंसेप्ट्स को लेके चल रही हूँ, उसमें से एक कंसेप्ट मेरा है जो कि प्रोटीन को पूरा करना डेली बेस पे। और ये मेरा कह रहे हो कि हीरो न्यूट्रेंट अगर वो है ना, मैक्रो न्यूट्रेंट कहते हैं, जो बड़ी ज़्यादा मिकदार में हमें चाहिए होते हैं, तो उसमें ये प्रोटीन आ जाता है। और ये हीरो जो सा मैं कहती हूँ कि हमारे पूरे दिन के खाने में कोई हीरो है तो ये प्रोटीन है हमारा, तो वो भी आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हल्दी जौन सी है, हल्दी बहुत नेचुरल जौन सा है, वो एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं और ये हमारे जिस्म में से सोजिश को ख़त्म करती है। तो आप लोगों ने जो आम हल्दी है जिसको हम खानों में डालते हैं, वो हल्दी आप लोग लें। इसके लिए सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग उसे छोटे चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी ले लें, चौथा हिस्सा ही आप काली मिर्च ले लें और उसको मिक्स करके आप लोग साथ में गुड फैट चाहिए होते हैं। ठीक है, देसी घी मक्खन के साथ भी खा सकते हैं, इसको दही में डाल के, मलाई वाला दही लेके उसके साथ भी आप इसे खा सकते हैं ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए। खाली हल्दी खाते जाएंगे तो नहीं लगेगी। और ये मैंने काली मिर्च का इसलिए कहा है कि जिसका मेटाबॉलिज्म वो इसका काम जो है ना हल्दी का तेज़ कर देती है, एब्जॉर्प्शन का। जिसम में अब हमने खाई है, जिस्म का हिस्सा ही नहीं बनी तो क्या फ़ायदा हुआ। जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए, उसे एब्जॉर्ब कराने के लिए, ताकि हमारा जिस्म उसे, हमारी आंतें, हमारा गट अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले उसे उसमें हेल्प करती है ये काली मिर्च। और उसके अलावा हमें उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए गुड फैट चाहिए होते हैं। ठीक है, आप लोगों की डाइट में गुड फैट, अंडे की जर्दियाँ, देसी घी, मक्खन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके हल्दी एब्जॉर्ब होगी आपके जिस्म में। तो ये इसका भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। नंबर 3 पे आ जाते हैं चिया सीड। बहुत आला चीज़ है चिया सीड। ये हर किसी के लिए नहीं है, ये थोड़ा यहाँ पे समझना है आपने। ठीक है, अब ये इससे आप लोगों को ओमेगा 3 भी इससे हासिल होगा और इसके अलावा आपको फाइबर भी हासिल होगा। लेकिन अब ये चिया सीड जो से हैं, सीड्स हैं, ये नेचर ने इसमें लैक्टिन का जो एक अंसर इसमें पाया जाता है, वो उसको हज़म करना मुश्किल होता है। ठीक है, वो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए नेचर ने ये रखा हुआ है कि वो उसे तोड़ना, हज़म करना मुश्किल होता है, ताकि कीड़े मकोड़े इन सीड्स को ना खा सकें। तो वो उसको ख़त्म करने के लिए उसके असर को इसे भिगो के आप लोगों ने खाना है। ठीक है, ये नहीं कि आप ऐसे खा के ऊपर से पानी पी लें, नहीं हज़म होंगे, अजाब डाल देंगे अंदर जाके आपके जिस्म में, इनको डाइजेस्ट करना मुश्किल है। तो आप, और प्रोटीन भी इससे हासिल हो जाएगा। ये हमारे प्रोटीन का भी सोर्स है ओमेगा 3। फैटी एसिड भी पाए जाते हैं इसमें, चिया सीड में। तो इसको आप लोगों ने भिगो के यूज़ करना है कि खाने से आधा पौना घंटा पहले इसे भिगोएं अच्छे से, ताकि वो एक्टिवेट भी उसमें हो जाएं इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, और वो डाइजेस्टेबल भी हो जाए। तो फिर आप लोग इसको यूज़ करें। इसे आप लोग दही में डाल के पुडिंग भी बना सकते हैं, साथ में कोई फ्रूट ऐड कर लें, एंटीऑक्सीडेंट जिस तरह से अनार है, जो भी सीजनल फ्रूट है वो उसमें ऐड कर लें। वो इसके एब्जॉर्प्शन का अमल बढ़ा देते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जो फ्रूट होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट उसमें पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। थोड़ी मिकदार में आप इसके साथ लेंगे, एक तो आपका वो फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसकी वजह से कम हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इसकी वजह से अनार, फ़र्ज़ करें मैं कह रही हूँ अनार डालें, इसमें आधा अनार डालें, साथ दही डालें, साथ में आप चिया सीड डालें। अब ये जो सा अनार है, ये उसके एंटीऑक्सीडेंट इसमें होने, हाजमा अच्छा होगा, डाइजेस्ट हो पाएगा। जिस चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं वो उसका डाइजेशन को वो बेहतर करते हैं। तो वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से वो काबिल हज़म बनाएगा चिया सीड को। और चिया सीड क्या करेगा, उसमें शुगर है, फ्रुक्टोज है अनार के अंदर, वो जाके हमारी शुगर को, इंसुलिन को बढ़ा सकती है। तो वो उसके असर को स्लो डाउन कर देगा। फैट है ना इसमें, गुड फैट पाया जाता है चिया सीड में भी, ओमेगा 3 है, तो वो उसके असर को ख़त्म कर देगा। एक दूसरे को सहारा देंगे, साथ देंगे, कम्बिनेशन के साथ आप खाएंगे तो वो आपको फ़ायदा भी हासिल होगा पूरा। बल्कि वो आप लोग एक पर्पज़ के लिए खा रहे हैं, दूसरा पर्पज़ भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा जो एक है मिशन है
वो ये है कि अपने माइक्रोबायोम पे काम करो, ठीक है। आप लोगों को अपनी एजिंग को रोकने के लिए अपने जो गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर उनको हेल्दी करना है, उनके लिए काम करना है। उसके लिए प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक उनके खानों का और जो वैरायटी ऑफ गुड बैक्टीरिया है वो आप लोगों ने उन्हें देने हैं, मुख्तलिफ तरह के आप फर्मेंटेड उसमें चीज़ें खा के, ठीक है। जिस तरह से कांजी आ जाती है फर्मेंट करके, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स आ जाती हैं, लेकिन केयरफुल होके, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। वो आप लोगों ने थोड़ा, वो मेरे प्रोबायोटिक वाले वीडियोस भी आप लोग सुन लेंगे, उससे भी आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा, और मेरे गट वाले वीडियोस भी सुन लेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि आपने फर्मेंटेड वेजिटेबल्स नहीं यूज़ करनी जिनको गट के इश्यूज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने अपनी स्लीप पे काम करना है। आप लोगों की इतना हेल्प करती है स्लीप, आप लोगों की बॉडी को रिपेयर करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, आप लोगों की, आपको यंग रखने के लिए, ठीक है। अपनी स्लीप कम से कम 6 घंटे की, अदरवाइज 7 घंटे की नींद आप लोगों ने डेली बेस पे पूरी करनी है। अब ये नहीं करना कि आप लोगों ने वीकेंड पे जो हमसे है वो कम सोए हैं तो बाकी दिनों में हम लोग 7-8 घंटे की नींद पूरी कर लें, ऐसे नहीं होगा। आप लोगों ने डेली बेस पे हमारी बॉडी को रिपेयर के लिए डेली बेस की नींद डेली बेस है। सुबह उठ के करें जो काम करने हैं, अपनी नींद पूरी, रात को टाइम से सोएं, सुबह टाइम से उठें और सुबह उठ के बाकी के अपने काम करें। उसके अलावा वॉक, स्ट्रेचिंग, ठीक है। इसमें आप लोगों ने कम्बिनेशन लेके चलना है इन सब चीज़ों का। आपको वॉक भी चाहिए, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी चाहिए, आपको स्ट्रेचिंग भी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, इलास्टिसिटी पैदा करती है हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स में इलास्टिसिटी पैदा करती है। इसके अलावा आप लोगों की हड्डियाँ क्यों टूटती हैं? क्योंकि उनके मसल्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जिन्होंने सहारा देना होता है हड्डियों को, वो फिर गिरते हैं। तो अगर अनबैलेंस थोड़ा सा हुआ है तो वो, अगर मसल स्ट्रॉन्ग है, उसको वो कंट्रोल कर लेगा। ये आपकी हड्डी है, आप गिरने लगे हैं तो आपको मसल आपके इधर ये स्ट्रॉन्ग है, उसको सहारा दे देंगे। लेकिन अगर मसल ही स्ट्रॉन्ग ही नहीं है तो वो यूँ हड्डियाँ, इसीलिए तो वो टूट रही हैं। कूल्हे की हड्डी टूट रही है, टांगों की हड्डी टूट रही है थोड़ा सा गिरने से, तो वो हड्डियों की मजबूती पे तो अलग से काम है। ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको यंग की तरफ लेके जाने के लिए ये एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके 15 मिनट की ऐड कर लें इसमें, और कम से कम आधे घंटे की वॉक, ठीक है। डेली की चीज़ डेली चाहिए। देखो, आपने अपना डाइजेशन को भी ये अच्छा करेगी जो वॉक है, आपका कोर्टिसोल लेवल भी कम करेगी। जब हम चलते हैं ना राइट लेफ्ट, तो हमारे कीमियाई मादे रिलीज़ होते हैं जो कि हमारे जिस्म से स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं और कोर्टिसोल को कम करते हैं। अब आपने बीच में 4 दिन तो वॉक कर ली, बाकी दिन नहीं की, तो उन दिनों का स्ट्रेस कैसे मैनेज होगा? उन दिनों के न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब होंगे जो खानों के थ्रू आप खाएंगे? तो इस वजह से आपने डेली बेस पे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, इन सब चीज़ों का कम्बिनेशन बना के। प्लीज़ शेयर करें।